हेलो एवरीवन। मैं इंटरनेट पर अभी पढ़ रहा था कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के मुताबिक इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर मई 2023 में अप्रैल 2023 के मुकाबले में यानी उससे पिछले महीने के मुकाबले में 8.5% से कम होकर 7.7% हो गई है। इस आंकड़े का क्या अर्थ है? क्या ये खुश होने वाली बात है? बेरोजगारी दर अगर कम होती है तो यकीनन अच्छी खबर है, पर यह मसला इतना सीधा नहीं है। 7.7% अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेटेड 44 करोड़ लोग अप्रैल में जॉब मार्केट में थे, यानी या जॉब कर रहे थे या करना चाहते थे। और 7.7% के हिसाब से इन 44 करोड़ में से 3 करोड़ 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। दिस इज अ ह्यूज नंबर। बेरोजगारी का मतलब है कि चांसेस हैं कि उन 3.4 करोड़ लोगों की कोई आमदनी नहीं है, जिसका सीधा इफेक्ट उनकी लाइफ क्वालिटी और उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ रहा होगा, प्लस उनके परिवार पर। क्या ये चैलेंज सिर्फ इतना ही है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही फाइनल और अकेली तस्वीर है? दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश में हर महीने सैंपल सर्वे करवाकर पता लगाया जाता है। इसमें ये साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट किया जाता है कि कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में हैं, और कितनों को ढूंढने पर जॉब नहीं मिल रही या इंतजार में है उस महीने। इसका कारण जॉब्स का ना होना, जॉब्स का पता ना होना, जॉब्स के लिए फिट ना होना, अवेलेबल जॉब्स को इनकार कर देना वगैरह कुछ भी हो सकता है। पर जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, वो इस बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो डर, चिंता इस बात की है कि इन 3.4 करोड़ के अलावा या 7.7% के अलावा कहीं और तो नहीं जो किसी मेंटल, सोशल या पर्सनल रीजन से जॉब ढूंढ ही नहीं रहे। और कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं पर अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी उतना नहीं कमा पा रहे जितनी उनकी काबिलियत है। पिछले काफी समय से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार ही मिसिंग लिंक है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर समस्या यह है कि हर कोई स्वरोजगार करने में सक्षम या कंफर्टेबल नहीं होता, नाइदर मेंटली नॉर फाइनेंशियली। और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है जो सबके पास नहीं होती, और कहीं से अरेंज करने का रिस्क हर कोई नहीं उठाता। और उसके बाद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर के फेल होने का रिस्क होता है जो हर कोई नहीं लेता, हालांकि लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई स्वरोजगार चल निकलता है तो सारी जिंदगी के लिए आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। हालांकि इस काम में 3 चैलेंजेस आते हैं। पहला, क्या काम करें? दूसरा, पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? और तीसरा, स्किल, कॉन्फिडेंस, ये डाउट कि क्या हम कर पाएंगे। स्किल तो मोटिवेशन, ट्रेनिंग, एंथुजियाज्म और डिसिप्लिन से आ जाएगी। पैसे का इंतजाम भी हो ही जाता है अगर इंसान डिटर्मिन्ड हो। और जहां तक क्या काम करें इस सवाल का है, तो वो भी असंभव नहीं है। अपने आसपास की अनफुलफिल्ड डिमांड देखें, अपॉर्चुनिटीज देखें, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स देखें और सोचें कि क्या आप उन्हें पूरा करने में, सॉल्व करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि हाँ, तो शुरू की कुछ मुश्किलों के बाद आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर चल सकता है। पर आज की इस छोटी टॉक के अंत में मैं एक आइडिया जरूर आपसे शेयर करूंगा, जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसे तुरंत करना बहुत मुश्किल नहीं है, जिसमें जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के बेनिफिट्स हैं। और वो है सेल्स, सेलिंग प्रोफेशन। लाखों लोग हैं जिनको कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, और हजारों ऐसे बिजनेसेस हैं, वेंचर्स हैं जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं या देने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। पर या कस्टमर को पता नहीं कि सप्लायर का, या सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा। दोनों अनफुलफिल्ड नीड या डिमांड के दो किनारों पर एक दूसरे से कटे हुए बैठे हैं। यही गैप सेल्स या सेलिंग प्रोफेशन पूरा करता है। सेल्स प्रोफेशनल बिछड़े हुओं को मिलाता है। यही वो जॉब है, सेल्स की जॉब, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंस्टेंट आइडिया है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि इफ यू कैन सेल,
अगर आप किसी भी फील्ड में बनाने बेचने वालों का सामान या उनकी सर्विस को पोटेंशियल ग्राहक कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, तो आपको उसकी कीमत मिल सकती है, उस सर्विस की। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट सलाह दे दूं, सेल्स की जॉब जिसमें सिर्फ सैलरी मिलती है, वो ना करें। क्योंकि ऐसी जॉब हार्डकोर जॉब है, नौकरी, नौकर का काम, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, एक्सेप्ट अगर आप काम सीखने के लिए कर रहे हैं। जिस सेल्स जॉब में सैलरी के अलावा कमीशन या इंसेंटिव भी है, उस जॉब में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनबिल्ट है। और वो ऐसे कि उस जॉब में फिक्स्ड सैलरी की बेसिक सेफ्टी तो है ही, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबल अनलिमिटेड इनकम भी है। जितना बेचोगे उतना एक्स्ट्रा कमाओगे, सेल्फ बिजनेस की तरह। और इसमें आप पर कोई खर्च नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई दुकान का रेंट नहीं, कोई स्टॉक मेंटेनेंस नहीं, कोई लोन, कोई एम्प्लॉय नहीं, टैक्स का कोई झंझट नहीं। पर जो भी बिजनेस या टर्नओवर या सेल्स आप जनरेट करते हैं, उसका इंसेंटिव या कमीशन सारी आपकी। अनगिनत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सेल्स के दम पर, सेलिंग लाइन से अपनी किस्मत बदल डाली। दे बिकेम फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। ये एक अनबिलीवेबल कॉस्टली ब्लंडर है कि दुनिया में अधिकांश लोग सेल्स प्रोफेशन को बिजनेस नहीं मानते, जबकि ये सबसे स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव इनडायरेक्ट सेल्फ बिजनेस है। कहते हैं कि सेल्स दुनिया का सबसे इजी हाई पेइंग प्रोफेशन है, अगर आपको आता हो। और अगर आपको नहीं आता पर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अनगिनत शानदार सिंपल इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, यूट्यूब में अनगिनत सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। मैं भी सेल्स पर एक दो सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत जल्द शेयर करूंगा आपसे। एंड आई होप you benefit from all these. Thank you for your time. God bless you.